सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 60 कक्षा छठी से 8वीं के लिए, जो कि दिनांक 12 सितंबर को आपको करनी है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। जैसे हम सभी अपना या अपने मित्र का या परिवार में जन्मदिवस मनाते हैं, वैसे ही और भी कुछ दिवस विशेष रूप से मनाते हैं। इनसे कुछ के चित्र नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं आज की वर्कशीट में, जिन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। लेकिन जब हम वर्कशीट देखेंगे तो आप देखोगे कि नाम उनके पहले से लिखे हुए हैं। हमें असल में किस तारीख को, किस तिथि को मनाए जाते हैं वो लिखना है। तो हम एक एक दिवस को डिस्कस करेंगे और वो क्यों मनाया जाता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो है, आप देखोगे कि इसका वार्षिक आयोजन होता है, जो हर वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अब सबसे पहले इसके अंदर कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर एक जेरार्ड नेल्सन थे, जिन्होंने 1970 के अंदर इसमें एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। लेकिन अब लगभग 192 से अधिक देश प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। यह तारीख उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। ठीक है ना, दोनों गोलार्ध में अलग अलग होता है, एक में वसंत का, एक में शरद का। जब बाहर से चुनगी आते थे तो संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च में इकोनॉमिक्स वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं पर मनाया जाता था। यह अक्सर 20 मार्च को होता था, लेकिन यह एक परंपरा थी जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मैकनोलन द्वारा की गई थी। शुरुआत में जो है इसको 20 मार्च में भी मनाया गया, लेकिन आज की तिथि में हम इसको 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो आपको इसमें जो है आपके इसमें लिखना है कि इसको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम देखो 22 अप्रैल से और अभी क्या चल रहा है। 22 अप्रैल 1970 में शुरुआत हुई थी और अभी हमारा 2020 चल रहा है। तो हमने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं पृथ्वी दिवस मनाते हुए। अब देखते हैं अगला दिवस क्या है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, आपको पता है, हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हालांकि ये एक पखवाड़े के रूप में भी मनाया जाता है, 5 जून से 16 जून। और इसके अंदर जो है कुछ सम्मेलन किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण को कैसे रखा जाए, कैसे बचाया जाए। और जो है इसकी शुरुआत जो है 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और इसकी भी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए की गई थी, 1972 में की थी। लेकिन पहला मनाया कब गया था? 1974 में। घोषणा 1972 में हो गई थी, मनाया गया था 1974 में। तो हमें तारीख यहाँ पे क्या लिखनी है? 5 जून लिखनी है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला दिवस है हमारा सेना दिवस। अब सेना दिवस आप बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि क्यों मनाया जाता है। सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको कि बाद में फील्ड मार्शल का तबका भी दिया गया था, के.एम. करियप्पा, जो भारत थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक ना, सबसे पहले जो बने थे उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय से भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से ये पदभार ग्रहण किया था। कहने का मतलब है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद जो पहले हमारे जो फील्ड मार्शल बने थे वो के.एम. करियप्पा, उनके उस दिवस के रूप में मनाया जाता है सेना दिवस। इस दिन जो है सैन्य परेड, सैन्य प्रदर्शनी व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली में सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। और इस दिन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है, जिन्होंने कभी ना कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और दिल्ली कैंट के अंदर जो है परेड ग्राउंड है, वहाँ पर इसको भव्य रूप में मनाया भी जाता है। उसके बाद अगला दिवस है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके बारे में तो आप आजकल हम बहुत ज़्यादा जागरूक भी हो रखे हैं। और ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, इसकी शुरुआत आपको पता है
कि पहली बार 2015 के अंदर 21 जून 2015 के अंदर शुरू की थी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ही जो है 27 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय महासभा के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में इसकी जो है पहल की थी। और पहली बार 90 दिनों के अंदर जो है किसी भी दिवस को पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया और आज की डेट में 177 देशों द्वारा 21 जून को इसको मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना आपको, 21 जून को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने जो है 4 दिवसों के बारे में पढ़ा। अब आपको जो कार्य करना है वो क्या करना है, देखिए कि आपको इनकी तारीखें तो लिखनी है, उसके बाद में एक डेट नज़र आ रही है 5 सितंबर। इसके आधार पे 5 सितंबर को क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको ये जो खाली जगह दे रखी है यहाँ पे करना क्या है, आपको उस 5 सितंबर को जो मनाए जाने वाला दिवस है उसके लिए आप कोई भी गीत, कविता, कहानी इस खाली जगह में लिख सकते हैं। अब 5 सितंबर को होता क्या है हम देखते हैं। 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। और आप देखोगे कि इसके अंदर जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसके अंदर क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनका जन्म दिवस है। उन्होंने ही कहा था, इच्छा जताई थी कि उनके जन्म दिवस को छुट्टी ना मनाने की जगह इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और दुनिया के लगभग 100 देशों में अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमन्नी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। वे स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे और उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। तो उनके जो है जन्म दिवस के ऊपर जो है इसको शिक्षक जो है दिवस मनाया जाता है। अगला है 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या होता है आपका जो आने वाला भी है हिंदी दिवस। तो इसमें जो है क्यों मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधर विभोर राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका, काले कलाकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपने हिंदी में पढ़े होंगे इनके नाम। इन सब के अथक प्रयासों के कारण ही 14 सितंबर को जो है हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।